श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देता है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं। क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के आधार पर निर्मित होता है? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत के नीचे जो बैठकर योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां आती है। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न धकेल दे, वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना सकती, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति कर पाता है। अर्थात अपने जीवन को योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान प्राप्ति सदा की संपन्न से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु संपन्न का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं में उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थियों से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है और ऐसे ना जाने कितने विचार मन को भटकते हैं और इसी वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। संपन्न मनुष्य से अहंकार का नाश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते हैं, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं। अर्थात किसी के स्वतंत्रता का स्वीकार किया जा सकता तो उसका हृदय दुख से भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है। सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य नहीं निकल पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, क्या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे के भावनाओं का विचार आता है मन में, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं वास्तव में संकट का जन्म है, एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित
बनाने का जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु वो ये नहीं कर पाता वो तो खुद एक संकट है। श्री कृष्ण कहते हैं हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य न पा सकें। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहे और हार न माने, क्योंकि जिस दिन आपका हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।